अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 28। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी प्लीज़ क्लिक कर दें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी प्लीज़ कर देना, ठीक है जी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चले जाना जी अपने इन पेज के अंदर। यहाँ से जो से मैं अपनी जाता हूँ सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे जो से मेरा ऑप्शन आ जाता है प्रोग्राम फाइल्स, फिर उसके बाद इन पेज। ये जो है ना इन पेज आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है ओपन होने में। तो आप लोगों ने जो है ना परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है ओपन होने के अंदर ही। तो अगले बंदे को लगता है कि सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो सका, तो इस वजह से ये टाइम ले रहा है। बट ये जो 2016 वर्जन है ना, ये टाइम इसी तरीके से लेता है, ठीक है। आप लोगों ने इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम भी लेना है, ना ही मुझे मैसेज करना है इसके मामले में कि टाइम बहुत ज़्यादा लेट है। थोड़ा इंतज़ार करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये ओपन होता है मैं जो अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। देखते हैं कितनी देर में ओपन होता है। ये भी 36 मिनट हुए हैं, 8 बज के। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड 37 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगा मुझे ओपन होने में। और ये देखें यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया फेल टू अपडेट। इसको आप ओके कर दें, कुछ भी नहीं करना। यहाँ से जो है ना आपका ये ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों ने, इसको मैं जो सा बंद कर लेता हूँ। अब क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू ओपन कर लेना और ओके, जिस तरह के मैंने पहले भी बता दिया। अब यहाँ पे क्या करना है जी, आप लोगों ने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। मैं अपने कंप्यूटर से दबाने जा रहा हूँ F8। F8 दबाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले जी आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना आज हमने जो चीज़ सीखनी है वो है जी, यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट में जाए। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पे जाना है। ये जो टेबल का निशान है ना, सबसे पहले ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी टेबल का। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से जो है ना आपसे वो पूछता है जी, देख सकते हैं आप लोग इंसर्ट टेबल। इसकी रेजोल्यूशन कुछ बेहतर करके आप लोग देख लें। जो इसकी रो है आपसे वो कॉलम पूछता है, रो पूछता है और कॉलम की जो है विड्थ भी पूछता है। बट वो ऑटो पे रखे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने ये काम किया है जी कि रो भी रखें कॉलम भी रखें। रो का साइज़ क्या, रो कितनी रखें और कॉलम कितने रखें, ठीक है। ये बात शुरू में नहीं समझ लगती, बट करना क्या है कि आप लोगों के पास ना, मैं आप लोगों को पहले इसका एक दिखाता हूँ कि करना क्या है। देखें, मैं रो रखता हूँ जी 4, कॉलम रखता हूँ जी 10 और एंटर दबा देता हूँ या ओके कर लेता हूँ यहाँ से। ये ओके, रो मैंने 4 रखी है, कॉलम मैंने 10 रखी है। चाहे तो आप लोग ये जो एरो है जैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। 4 रो 10 कॉलम, ओके। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बॉक्स बनने आ जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे करना क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ना यहाँ पे जो है आप लोगों के कोई नोट पैड वगैरह होता है ना, कोई शॉप वगैरह के ऊपर पड़ा, वो जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए ये यूज़ होता है। लेटर पैड, कोई जो उर्दू में लिखना हो या उसके अलावा बॉक्स जिसके लिए नीड हो। असल में ये फंक्शन कोरल ड्रा में भी है, बट यहाँ पे भी इन पेज को भी मैंने आपको काम है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है जी, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हमने चीज़ें लिखनी है। अब उम्मीद है आप लोगों ने ये जो है ना सारा यहाँ से याद कर लिया होगा। जो फिंटोनी कीबोर्ड है सारा याद कर लिया होगा, ठीक है। इसको प्रिंट कर लें, उसके बाद आप लोगों के ये डेस्कटॉप पे जो है सेव हो जाएगा। आप लोग इसको इजीली जो है ना कोई नाम दे लें, इजीली फिर वहाँ से जाके आप इसको याद कर लें। जिस तरह के मैं इसको दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखिए यहाँ से जो है ना ये ऊपर मेरा लिंक आ जाएगा जो कि मेरी विंडो का नाम है सुभान फारूक। उसके अलावा यहाँ पे ये कीबोर्ड आ चुका है, ठीक है। इसको अब यहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे भी हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ। फिर क्या करूँगा, इसको इसलिए यहीं पे रहने देता हूँ। इसलिए मैं जाता हूँ इन पेज में वापस। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने कुछ लिखना होता है। जिस तरह के मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे नाम। यहाँ पे आने के बाद नाम एन से आएगा। नून, नाम मैंने किस तरह लिखा जी, एन से नून, अलिफ से, ए से अलिफ, एम से मीम, नाम, वालिद का नाम। अब मैं आप लोगों को एक एक बात तो नहीं ना बता सकता कि मैंने नाम कैसे लिखा है, वालिद का नाम कैसे लिखा है, फिर तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। वालिद का नाम एड्रेस होता है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आ गया। उसके अलावा फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर नून मीम बट, ठीक है।
फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, वालिद का नाम, ये देखिए मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। इसको सेंटर में करके देखते हैं किससे का लगता है, आता है सही। ये देखें आ गया। इसको यहाँ से जो है ना आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो ये वाला दबा लें। इससे क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे सारा लग जाएगा, यहाँ से क्या होगा राइट साइड पे लग जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, यहाँ से भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और यहाँ से बिल्कुल सेंटर में, मतलब कि अलग-अलग लफ्ज़ में, ठीक है। बट इस वजह से आप लोग इसको बिल्कुल सेंटर वाला जो है ना, ये 1 2 3 इधर से भी 3 और इधर से भी 3, ये सेंटर वाला चूज़ कर लें। इसकी बॉडी में भी सेंटर वाला, इसकी बॉडी में भी सेंटर वाला और इसकी बॉडी में भी सेंटर वाला, यूँ। अच्छा ये जो है ना फिर से उस तरह ही हो गया, बट ये शायद इतना मेन मसला नहीं है, ये जो है ना कोल्ड्रा में सही जाने के बाद सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप परेशान ना हो, ठीक है। यूँ इसको भी कर लेते हैं, ठीक है, हो गया सही। अब यहाँ पे देखते हैं, हम पहले कोल्ड्रा ओपन करते हैं। यहाँ पे नाम कोई भी आ सकता है, जिस तरह का मैं लिखता हूँ सुभान। और इसके बाद आप लोग ने अगर न्यू टैब में जाना, मतलब कि न्यू बॉक्स में जाना, कैसे जाएंगे आप लोग, चाहें तो जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो का निशान है ना, उसकी मदद से चले जाएं। चाहें तो जो सा टैब का बटन होता है, टैब का कैप्स लॉक के ऊपर, उधर से चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट या माउस की मदद से भी जाया जा सकता है, ठीक है। नाम सुभान आ गया, कोई और नाम लिखता हूँ जी, सुलेमान, सुलेमान आ गया। उसके अलावा आ गया अपने फादर का नाम, नहीं मैं कोई भी लिख सकता हूँ, जिस तरह मैं लिखने जा रहा हूँ। उमर लिख लेते हैं, उमर, ठीक है। यहाँ पे वालिद का नाम कोई भी लिख लें, जिस तरह का मैं लिखता हूँ फारूक। आप लोग जो है यही से स्किप कर लें अगर आप लोगों का दिल चाहता है। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग इसको ज़रूर वॉच करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे फारूक, यहाँ पे कोई और नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई नाम लिख लेते हैं। एड्रेस जितना लंबा आप लोग चाहें उतना लंबा लिख सकते हैं। इसको पकड़ें इधर से, यूँ लंबा कर लें, ठीक है। लगी समझ आप लोगों को, यूँ आप लोग इसको लंबा भी ईजीली कर सकते हैं। असल में ये भी यहाँ से इस तरह हो गया, यूँ इसको कर लें। जितना चाहे एड्रेस लंबा होता है ना, आप लोगों को पता है, तो आप लोग यहाँ से इसको लंबा कर लें, यूँ। इधर से और चाहे लंबा कर लें, यूँ, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी है वैसे आपके साथ साथ चलेगा। फ़ोन नंबर कोई भी दे लें, जिस तरह के मैं दे देता हूँ। अच्छा यहाँ पे जो है ना एक मसला है, अब मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया ना, ये देख सकते हैं, तो ये अरबी में लिखा जा रहा है या उर्दू में शायद लिखा जा रहा है। अब आप लोगों ने इसको चेंज कैसे करना है, चेंज कैसे करेंगे, ये जो जहाँ पे मेरा कर्सर है ना, ये देख रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर में, ये देख रहे हैं आप लोग कर्सर, एक है यहाँ पे लिखा नम, दूसरा लिखा है उर्दू। ये जहाँ पे मेरा कर्सर है बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंग्लिश का निशान आ जाएगा। अब लिख के देखता हूँ आता है, ठीक है आ गया। अब जिस तरह हम फ़ोन नंबर चाहते हैं उसी तरीके से ये आ चुका है, ये फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई, उर्दू में भी आ गया, इंग्लिश में भी आ गया। यहाँ पे एक और फ़ोन नंबर दे देता हूँ जी, यहाँ पे 03, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, बस मैंने पहले से दिया, ठीक है। आप लोगों ने बस जो ऊपर वाले दो हैं ये मेरे नंबर हैं, उसके अलावा कोई भी मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं कोल्ड्रा को ओपन करता हूँ जी। अब दिखाता हूँ कि इसके अंदर फ़र्क क्या, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। देखते हैं जी, वीडियो कितनी लंबी हो गई है, 8 मिनट की हो चुकी है। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखते हैं जी कहाँ तक ये जाता है। कोल्ड्रा 2021 वर्जन आप लोगों ने यही वाला जो है डाउनलोड कर लेना। अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों ने पहले इन पेज को ओपन करना है, उसके बाद जो है कोल्ड्रा को ओपन करना है, वरना जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। आप लोगों के जो वर्ड्स हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अब क्या करना है जी, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ना, ये वाला सबसे ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये जो सेंटर वाली जगह है ब्लैंक, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक, फिर उसके बाद राइट क्लिक, फिर कॉपी करना है, ठीक है। पहले लेफ़्ट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, कॉपी, इधर जाने के बाद राइट क्लिक और पेस्ट। देखते हैं क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, देख रहे हैं आप लोग। यूँ आप लोगों ने देखा था ना वहाँ पे जो है मेरा नाम और ये जो वालिद का नाम है टेढ़ा मेढ़ा था, देख रहे हैं। पहले यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो गया था ना, आप लोगों को सही समझ नहीं थी लग रही। अब देखें क्लियर आ गया बिल्कुल, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरीके से ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे जो है ना मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ,
कर लेते हैं, इधर रख लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये कई बार होता है कि वर्ड्स जो है ना आपके इस तरह टेढ़े हो जाते हैं, उल्टे। देखें वर्ड्स उल्टे हो गए ना, इनको अब सीधा कैसे करना है। यहाँ पे जो होता है ना एक ऑप्शन आ जाता है ये वाला, मिरर हॉरिजॉन्टली। इसके ऊपर क्लिक करके देखें, अगर नहीं होता वापस क्लिक कर दें और ये वाला दबा लें, ये वापस आ गया। इन दो टूल्स की मदद से आप इसको वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग, यहाँ से जो है ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, कोई भी कलर कर देता हूँ, आप देखें, ठीक है। यहाँ से जो है ना आप लोगों के पास इस तरीके से ये यूज़ होगा, ठीक है। आ गया। आप इसको सेलेक्ट करें, अनग्रुप कर लें। ये जो अनग्रुप का ऑप्शन है ना, या कंट्रोल+U कर लें, इसको ख़त्म किया, क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो से ये सारे अलग अलग हो गए हैं। अगर आप लोगों को ये चाहिए होंगे तो आप लोग अपनी मर्जी का इसके अंदर शिफ्ट को दबा के सारे सेलेक्ट कर लें और कोई कलर कर लें। यूँ ये येलो कर लेता हूँ, बीच में एक लाइन होगी बट वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। इधर भी जो सा कलर कर लें, लहदा बॉक्स। वर्ड्स में करना चाहते हैं उसके अंदर भी कर लें, जिस तरह के मैं इन वर्ड्स के अंदर करने जा रहा हूँ। इनको सेलेक्ट किया, इनकी इधर कलर करता हूँ पर्पल, ठीक है, कलर हो गया। अब इस सेंटर में नहीं है ना, इस नाम को सेलेक्ट करते हैं, इसको पहले डिलीट करता हूँ ना। इस नाम का आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल-G कर लें और इसके सेंटर में कर लें। यूँ इसको भी कंट्रोल-G कर लें, इसके सेंटर में कर लें। इसको भी कंट्रोल-G कर लें और इसके सेंटर में कर लें। इसको भी कंट्रोल-G, इसके सेंटर में। बाकियों को भी मैं करता हूँ जी डिलीट, क्योंकि ये इतना ही अगर आप लोग समझ लें तो बहुत बात है। अच्छा, ये अब आपके पास आ चुका है। कोई साइड पे बॉक्स क्रिएट करता हूँ, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर लिया। आप देखते हैं अभी जो है ना सारे अलग-अलग बॉक्स हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे अलग-अलग हैं क्योंकि हमने इनको अनग्रुप कर लिया था। नाम भी अलग-अलग है, ये देखें नाम अलग-अलग हैं सारे। इसको ले लें, इसको भी, ठीक है। इतनी समझ लग गई। अच्छा, अब यहाँ पे जॉनसन अगर आप लोग समझते हैं ना कि आप लोगों ने बीच में थोड़ा फासला रखना है, इसको पकड़ें, इसको 1 2 3 कदम ऊपर कर लें, फिर इधर से 3 कदम, 1 2 3 कदम नीचे, 1 2 3 कदम नीचे, पर्पल कलर करता हूँ। आप देख सकते हैं आप लोग कितना ये प्रोफेशनल किस्म का लग रहा है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, आपके सामने ही है सब कुछ। ये इस तरीके से आप लोग इसको डिज़ाइन करते हैं, इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये यूँ एडिट हो जाता है। फासला मैंने किस तरह दिया है, इसको अलग-अलग सेलेक्ट किया है और अलग-अलग इसको फासला दे के देख लिया। यहाँ पे जो है ना आप अपनी ग्रिप अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग जो है ना आगे प्रोफेशनल किस्म की टाइपिंग कर लेंगे उर्दू में। उसके अलावा जो है ना आप लोग यहाँ पे टाइपिंग करने के बाद इसको यूँ जो है एडिट भी कर लेंगे और विजिटिंग कार्ड में जो उर्दू यूज़ होती है वो भी आप इजीली कर लेंगे। मैं वो भी बताऊँगा आप लोगों को इसी कोर्स के अंदर। तो आज का जो सा लेक्चर है वो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।